मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण में चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जितने भी समीकरण आता है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद त्रिभुज से संबंधित समीकरण को देख लेंगे जहां तक जाएगा वहां तक देख लेंगे। हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एक्चुअली में चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिसकी चार भुजा हो उस ससुरे को बोलते हैं चतुर्भुज, और जिसकी तीन भुजा हो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। जैसे देखिए ये क्या हुआ? त्रिभुज। इसकी कितनी भुजा है? तीन भुजा है। अब देखिए ये क्या है? चतुर्भुज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, तो उसी में से एक प्रकार है जिसका नाम है आयत। वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज है। तो इसकी चार भुजा है, एक दो तीन चार भुजा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और चक्रीय मतलब होता है वृत्त, और चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजा हो उसे चतुर्भुज कहेंगे। तो कुछ नाम सुनने से स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं वृत्त के परिधि को टच करता है या वृत्त को छूता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हुआ मित्रों? चक्रीय चतुर्भुज हुआ। एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और इस चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? जो सम्मुख भुजा होता है या संगत भुजा होता है, इनके योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। जो सम्मुख भुजा होता है ना, इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है। फिर कोण सी और कोण बी या कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। यानी हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को संपूरक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संपूरक कोण। और 90 डिग्री को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। समझ पा रहे हैं? तो जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो उस ससुरे को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो चलते हैं एक बार चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका ए बी सी डी ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हुआ। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगा? यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष मतलब चारों भुजा किसी वृत्त की परिधि से टच करता है या छूता है या किसी वृत्त की परिधि पर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। इनके आमने सामने का कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी का योग क्या हो जाएगा मित्रों? 180 डिग्री, तथा कोण बी प्लस कोण डी का योग हो जाएगा 180 डिग्री। समझ पा रहे? इसको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना है। जरा ध्यान से समझिएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है, हम शॉर्ट रफली में बना रहे हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, डी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री मित्रों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कोण ए का मान कितना है? x प्लस वाई प्लस 10 प्लस x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यानी कि कोण सी का मान कितना है? हम लिख दिए है। अब देखिए x और x 2x और y प्लस वाई 2y प्लस माइनस माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। माइनस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और 2x प्लस 2y इसको इधर ले आएंगे तो 180 प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम 200 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो x प्लस वाई बराबर 100 लिखे, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 1। पूछेगा 100 कैसे हुआ? अरे 2 कॉमन ले लिए यार। 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर से 2 इधर लाएंगे तो 200 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तथा फिर क्या है? कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण B का मान कितना है?
कौन बी का मान है y प्लस 20 डिग्री, और कौन डी का मान कितना है मित्रों, तो कौन डी का मान है x प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 160 डिग्री, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब हमसे क्या पूछा है, चारों कोणों का मान ज्ञात करें। x प्लस y बराबर 100, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y बराबर 160 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो यह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया तो बचेगा माइनस y बराबर माइनस 60। तो यहां से लिख सकते हैं y बराबर 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं? अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है मित्रों, समीकरण 1 है x प्लस y के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे बराबर 100 डिग्री, तो यहां से x बराबर 40 डिग्री निकल जाएगा। अब हमसे सारे कोणों का मान पूछा है, तो कोण a बराबर क्या है मित्रों, कोण a बराबर x प्लस y प्लस 10 डिग्री है, तो x का मान 40 डिग्री और y का मान 60 डिग्री और प्लस 10 डिग्री, तो 40 60 10 110 डिग्री हो जाएगा आपका कौन ए का मान। कौन बी का मान कितना है, कौन बी का मान हो जाएगा y प्लस 20 डिग्री, y का मान कितना है मित्रों 60 डिग्री और प्लस 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री हो जाएगा कौन बी का मान। कौन सी का मान कितना है, कौन सी का मान है x प्लस y माइनस 30 डिग्री, x के जगह पर 40 डिग्री और y के जगह पर आपका 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा 70 डिग्री। और कौन डी का मान कितना है मित्रों, तो कौन डी का मान है x प्लस y डिग्री, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो x का मान 40 डिग्री और y का मान हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसमें दिया है, आकृति में दिया है और इसमें बोल रहा है आकृति में मतलब इसका कोण दिया है, इसमें हमको कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स वाई में दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि आमने सामने कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है मित्रों 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है 4y प्लस 20 और कोण सी का मान कितना है -4x। तो -4x को ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए वहां ब्रैकेट में लिखे। एक के बार में दो चिन्ह आ रहा है, तो प्लस 20 -4x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको -4x को पहले लिखे प्लस 4y, इसको इधर कर देंगे तो 160 डिग्री। अरे यार 180 इधर है, इसको इधर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 180 में 20 घटाएंगे मन्नो तो क्या हो जाएगा 160। अब इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -x प्लस y बराबर 160। तो -x प्लस y बराबर 160/4, इसको कटा देंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट 40 लिख दें मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तथा फिर कोण b प्लस कोण d या कोण d प्लस कोण b बराबर क्या होता है मित्रों 180 डिग्री। तो कोण d का मान कितना है -7x प्लस 5 प्लस कोण b का मान कितना है 3y माइनस 5 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए -7x प्लस 3y, ये खत्म हो गया, क्या बचा 180 डिग्री। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए हल कीजिए, -x प्लस y बराबर 40 डिग्री, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से 3 और यहां से 1 से गुना कीजिए, तो -3x प्लस 3y बराबर 120 डिग्री। यहां करेंगे तो -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। तो इसको यहाँ माइनस और इसको यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर -180 में 20 गया तो -60 डिग्री। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -15 डिग्री। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है माइनस x के जगह पर -15 प्लस y बराबर 40 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 15 प्लस y बराबर 40 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री -15 डिग्री, तो घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 25 डिग्री। समझ रहे, y का मान कितना आ जाएगा मित्रों 25 डिग्री आ जाएगा। अब हमें कौन पूछा है, तो कौन a बराबर क्या है 4y प्लस 20। तो 4y के जगह पर कितना रखेंगे 25 डिग्री और प्लस 20,
तो 25 चौके 100, 120 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कौन बी का मान कितना आएगा मित्रों, तो 3y, y के जगह पर कितना 25 डिग्री माइनस 5, 25 तिहाई 75, 75 में 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। कौन सी का मान कितना आ जाएगा मित्रों, -4x, तो -4 x के जगह पर कितना रखेंगे -15, तो 15 चौके 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 60 डिग्री। कौन डी का मान क्या हो जाएगा मित्रों, कौन डी का मान हो जाएगा -7x, x के जगह पर -15 और +5, तो क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105 और +5 बराबर 120 डिग्री। ये हो जाएगा सारा आंसर, यानी कि कौन ए का मान आ जाएगा 120 डिग्री, बी का मान 70 डिग्री, सी का मान 60 डिग्री, कौन डी का मान आ जाएगा 120 डिग्री। यही हमारा क्या हुआ आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी, हम ऐसे फिगर बना रहे हैं लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। त्रिभुज एबीसी, ठीक है, में कौन सी बराबर 3 कौन बी और बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले माना कौन ए बराबर x और कौन बी बराबर क्या मान लेते हैं y। तो जब कौन ए बराबर x और कौन बी बराबर y मान लेते हैं तो कौन सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई नहीं होगा विनोद, समझ पा रहे, माइनस एक्स प्लस वाई नहीं होगा। कैसे, अरे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें इसको माने हैं x और इसको माने हैं y और हमको कौन सी निकालना है, तो कौन सी को निकालेंगे तो कौन सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस y, ये इधर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। अब देखिए लिखना क्या है कि 3 कौन b, सब ये भी कौन इसके बराबर है, ये भी कौन इसके बराबर है, तो हम ऐसे लिखते हैं 3 कौन b बराबर 2 इंटू कौन a प्लस कौन b। अब देखिए यहां 3 के बदले 3 और b के जगह पर कौन b का मान कितना है y और 2 इंटू a का मान x और b का मान y है, तो यहां हो जाएगा 3y बराबर 2x प्लस 2y। तो इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो 2x, इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। समझ पा रहे, तथा अब देखिए यहां से इसको, चलिए इसको उठा के यहां लाते हैं, ठीक है। तो कौन सी बराबर क्या है मित्रों 180 माइनस एक्स प्लस वाई है। तो कौन सी के जगह पर क्या रखेंगे, कौन सी के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो कौन सी के जगह पर 3 कौन बी रख सकते हैं, क्योंकि कौन सी बराबर ये है। तो यहां देखिए अब 3 कौन बी का मान कितना है वाई, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे 3y बराबर 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये x को इधर करेंगे, x माइनस में था प्लस हो गया, और फिर ये y को इधर करेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस y बराबर 4y बराबर 180। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन कैसे इसमें बनाए, सबसे पहले बड़का कोण को लेना है, ठीक है। देखिए कौन c बराबर इसको लेना है, ठीक है, या 3 कौन बी बराबर इसको लेना है, और फिर एक बार जो है 3 कौन बी बराबर इससे लेना है, क्योंकि ये कौन सी है ना, तो कौन सी बराबर ये है। अब किसी तरह से आपको इक्वेशन लाना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 0 और x में प्लस 4y बराबर 180, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहां से अगर करेंगे तो यहां अगर 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 1 से, अरे इसको यहां करेंगे यानी कोई तो 1, तो 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 0, तो x प्लस 4y बराबर 180। अगर इसको कटा देंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 20 और y का मान आ जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो y का मान आ जाएगा, x का मान 20 आएगा तो y का मान आ जाएगा आपका यहाँ 40 आ जाएगा, 40 डिग्री y का मान आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब हमको 3 कोणों पूछा है, तो कौन a बराबर क्या माने हैं x, तो x का मान कितना आया 20 डिग्री। कौन b बराबर क्या माने हैं y, तो y का मान कितना आया 40 डिग्री। कौन c बराबर क्या माने हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो चलो भैया कर दो इसको, 180 डिग्री माइनस x का मान कितना है, x मतलब a 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इसको अगर घटा देंगे तो 180 डिग्री में 60 डिग्री घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर 120 डिग्री। तो यही तो आपका हुआ आंसर। समझ पा रहे मेरी बात को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में, हमने आपको बताया ना कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण। क्या बोलेंगे मित्रों, पूरक कोण, और इसे हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। ठीक है, लिख दिए। तो देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, तो सबसे पहले माना बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर क्या मान लेते हैं मित्रों, x, तो छोटा कोण को मान लेते हैं हम लोग y। तो क्वेश्चन कहता है कि जो बड़ा कोण यानी कि शर्त वन में कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से कितना डिग्री का अधिक है, 18 डिग्री का अधिक है, तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -18। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त टू में क्या हो जाएगा कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पहले ही लिख देते हैं इसको, शर्त 1 में ही लिख देते हैं कि दो संपूरक कोण मतलब x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हल करते हैं तो x माइनस वाई बराबर -18 डिग्री। अब एकदम आराम से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। यहां से x का मान आ जाएगा 81 और y का मान आ जाएगा कितना मित्रों, 99 डिग्री। आप देखिएगा सॉल्व करके 99 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से बड़ा कोण क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा कोण क्या है, x बराबर 81 डिग्री, और छोटा कोण बराबर यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 99 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना दो संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो जब पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y, तो शर्त 1 क्या कह रहा है, शर्त 1 में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। और फिर शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 में ही थोड़ा फेरा लगा देता है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या है ना दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3, जो यहाँ की है, देखिए यहां से नहीं है, यहां की है, तो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब देखिए पहली संख्या है ना, ऐसे समझिए, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, समझ पा रहे हैं। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो इसकी कितनी गुनी, 3 गुनी। तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आप सॉल्व कीजिए, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए माइनस प्लस यहां हो जाएगा आपका 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर क्या निकल जाएगा, 13। तो x का मान क्या हो जाएगा, जब y बराबर 13 निकलेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, एकरा में क्या है ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, कोई भी 2 अंकों की संख्या 25 मान लेते हैं। बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या ले, 2 अंकों की एक संख्या ले, दो अंक मतलब ये हुआ इकाई और ये हुआ दाही, ये हुआ आपका इकाई और ये हुआ आपका दाही। बोलता है एवं उसके अंकों को उलटने पर और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग जो है 66 है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको लिखेंगे, इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, तो इसको विस्तृत रूप में ऐसे लिखते हैं 10 गुना 2 प्लस 5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अरे इसको स्थानीय वैल्यू में ऐसे नहीं लिखते हैं 10 गुना 2 प्लस 5, यानी कि हम ये क्या हुआ कि 10 गुना 2 प्लस 5। अब जैसे 27 है तो इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे 10 गुना 2 प्लस 7। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब ध्यान से समझिएगा, तो हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या किसको ले, तो हम मान लेते हैं कि माना दहाई अंक में जो है, दहाई अंक मान लेते हैं x है और इकाई अंक जो है y है। इकाई अंक क्या है, y है मित्रों। तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अरे संख्या जो है अंकों से ही ना मिलकर बनता है, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y।
दो अंकों की संख्या लेना है। अगर 3 अंकों की संख्या बोलता है तो यहाँ 100 लेते हैं, 100x, अरे जैसे 250 रहता है, 257 रहता है, तो 100 गुना 2 प्लस 57 करते हैं, ऐसे ना करते हैं। क्योंकि यहाँ 25 है, ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ 10 लेंगे, तो 10 गुना 2 और प्लस 5 लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये दहाई अंक है, तो 10 गुना दहाई अंक को हम लोग क्या माने हैं, x और प्लस, और ये क्या है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक को क्या माने हैं, y, तो वही लिखे हैं 10x प्लस y। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहां से अगर हम दहाई अंक x मान लें और इकाई अंक y मान लें तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। अगर यहाँ 2 अंकों की संख्या रहता तो 10x प्लस y माने, अगर यहाँ 3 अंकों की संख्या रहता तो 100x प्लस y मानते, अगर यहाँ 4 अंकों की संख्या रहता तो 1000x प्लस y मानते। भाई मेरी बात समझ में? इसको मिटा देते हैं। अब समझिए आगे, प्रश्न कहता है शर्त 1, जरा ध्यान से समझिए चाचा। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या मान ले लिए, 10x प्लस y मान लिया, 2 अंकों की संख्या यही मान ली, और उसके अंकों को पलटने पर, अब ससुरे के अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलट दें तो 10y प्लस x हो जाएगा। y को यहां ले आएंगे, x को यहां ले आएंगे। अब देखिए इसके अंकों को पलट देंगे तो ये 25 है, तो यहाँ 52 हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 5 प्लस 2। अब जो जिसको हम लोग इकाई में लिखते थे उसको दहाई में लिखेंगे, तो वही लिख सकते हैं कि 10y प्लस x। आई मेरी बात समझ में? तो इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, जो बनी संख्या है उसका योग कितना है मित्रों, 66 है। तो यहां से हो जाएगा 10x प्लस x बराबर 11x और 10y प्लस y बराबर 11y बराबर 66। उम्मीद करते हैं x प्लस y बराबर हम 6 लिखे होंगे। आपको मन में जरूर तसल्ली दिया होगा कि ससुरे 6 कहां से लिखें, तो 11 को कॉमन ले लिए, और 11 को जब कॉमन लेंगे तो इधर आएगा 66/11 होगा, 66 को 11 से कटा देंगे तो बराबर 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप कॉमन लेने जानते होंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? अब शर्त 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। शर्त 2 कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, इस संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, x माइनस y बराबर कितना हो मित्रों, 2 हो, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात करो, यानी कि 10x प्लस y संख्या ज्ञात करना है। तो चलो भैया ज्ञात करते हैं। तो x प्लस y बराबर 6 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y बराबर 2 इक्वेशन नंबर 2। आप उम्मीद करते हैं इसको बना लेंगे, तो यहाँ से x का मान हम डायरेक्ट लिख दें, x का मान 4 और y का मान 2 लिख देते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप लिख कर बनाएंगे कि यहाँ x का मान बना लेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रोकने पर एकदम ऐसे बना के आपको लिखना है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए जनाब, हमसे क्या पूछा है, हमसे संख्या पूछा है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, तो संख्या बराबर 10x प्लस y, 10 गुना x के जगह पर 4, तो यहाँ 4, और y के जगह पर 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 चौके 40 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर 42। अब आपसे पूछा कि ऐसी संख्या कितनी है का अंतर 2 हो, तो 42 हुआ, इसका अंतर 2 है, और एक तो 24 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 24। तो हम लिखेंगे कि ऐसी 2 संख्या है, वो कौन कौन है, 42 और 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंक की संख्या है, मान लेते हैं 2 अंक की संख्या है xy, या कुछ भी मान लेते हैं 27, 28, 29, कुछ भी 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, जिसके अंकों का योग, यानी कि अगर 2 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 होना चाहिए। एक्चुअली में 9 नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना दहाई अंक बराबर x, और इकाई अंक में संख्या क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, y, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा मित्रों, संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। 10x प्लस y क्यों लिखे, समझ पा रहे हैं? 29 को अगर हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि विस्तृत रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 गुना 2 प्लस 9। समझ पा रहे हैं? और ये हो गया आपका दहाई, ये दहाई, और ये हुआ इकाई, और दहाई को हम लोग x माने हैं और इकाई को y माने हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x और प्लस y। 9 को कितना माने हैं, इकाई माने, तो इकाई को हम लोग क्या मान के चलते हैं, y। समझ पा रहे? अब शर्त 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 1 क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 9। ये हुआ इक्वेशन 1।
ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म को समझिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, शर्त 2, कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना जो है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अगर अंकों को पलट देंगे तो ससुरा पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, और इसका 2 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना क्या है, बराबर है। समझ पा रहे, तो संख्या ज्ञात करो, यानी कि ये x और y का मान ज्ञात करना है। तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, तो यहां से हो जाएगा 90x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 88x, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 11y बराबर 0। तो यहां से निकाल लेंगे, अगर 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 का कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0, तो 8x माइनस वाई इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे मेरी बात को? अब हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 इक्वेशन नंबर 1 और 8x माइनस वाई बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। ये आपका कट गया तो 9x बराबर 9, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1 और यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 8। अब निकाल लीजिएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर y का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब संख्या हमसे पूछा है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, 10 गुना x के जगह पर 1 और y के जगह पर 8, तो यह संख्या हो जाएगा 18। आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ना। अब हम लोग भाड़ा और कीमत के आधारित पर प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, एक शहर है। ठीक है, एक शहर में क्या है कि अगर मान लीजिए स्थान ए है, कोई ये स्थान है और कोई बी स्थान है, मतलब ए से बी तक जाने में एकदम फिक्स है, ए से बी तक जाने में नियत एकदम नियत भाड़ा है, अगर 10 रुपया लग रहा है तो 10 रुपया ही लगेगा। अब क्या है कि अगर इसके अतिरिक्त चलेगा तो इसमें भाड़ा को जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं कि ये नियत भाड़ा है x और अतिरिक्त भाड़ा है y, जय किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा, अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो 5y, अगर 20 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो 20y। मान लीजिए पटना टू राजेंद्र नगर आप रोज रोज जा रहे हैं, तो रोज रोज जा रहे हैं तो एक नियत भाड़ा है 20 रुपया लगना ही लगना है। लेकिन आप अगर उसको एक्स्ट्रा जगह पर ले जाएंगे, अतिरिक्त जगह पर ले जाएंगे, तो आपको रिजर्व कराना पड़ेगा। रिजर्व मतलब अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। ये तो 20 रुपया फिक्स है बाबा, 20 रुपया तो लेगा ही लेगा। अब इसके अतिरिक्त में लेगा, जय किलोमीटर जाइएगा 100 रुपया आपका बनता चला जाएगा। समझ पा रहे? तो वही इस प्रश्न में कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया जाता है। यानी कि ये क्या है, अतिरिक्त भाड़ा। तो मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, x, यानी कि ये फिक्स है। ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं, यानी कि आप जितना दूर तक जाएंगे उतना भाड़ा आपको अतिरिक्त लगेगा, तो अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया है। ठीक है, शर्त 1। अब कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देता है, यानी कि x किलोमीटर तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावे 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो 10y, अतिरिक्त भाड़ा y है तो 10y बराबर कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ेगा। x किलोमीटर तो जाएगा ही, ये नियत है, और इसके बाद 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है या अतिरिक्त जा रहा है, तो 15y बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 155। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हल करते हैं, x प्लस 10y बराबर 105, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 15y बराबर 155 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस ये खत्म, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 50, तो y बराबर हो जाएगा आपका 10, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5। अब हमसे पूछा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा हम लोग क्या माने हैं, x, तो नियत भाड़ा x बराबर कितना हुआ, 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, y, तो y का मान कितना आया, 10 रुपया। ये हुआ आपका पहला आंसर। और दूसरा आंसर कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां लिखना है 25 किलोमीटर यात्रा करने पर दिया गया भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त कितना है, 25 किलोमीटर, 25y, तो x का मान कितना हो जाएगा मित्रों, x का मान आपका यहाँ है 5 और y का मान कितना है, 10 है, तो
हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा 255 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे मेरी बात को? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, सिर्फ पोजीशन चेंज किया है। उस प्रश्न में था टैक्सी पर आधारित और ये प्रश्न है पुस्तकालय पर आधारित। पुस्तकालय मतलब जहां ढेर सारा पुस्तक हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। देखिए इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुस्तक लेता है पुस्तकालय से तो 3 दिन का किराया उसका नियत है। अगर 3 दिन अगर लिया तो उसको 5 रुपया लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो 3 दिन से अधिक लिया, अगर 7 दिन लिया, तब ससुरा उसका जोड़ाते जाएगा, तब उसको पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अगर 3 दिन का जो है 3 दिन का नियत किराया है 5 रुपया ही लगेगा 3 दिन का, ठीक है। लेकिन अगर वो 7 दिन यानी कि 3 दिन से अधिक लिया तब उसको एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, हर दिन पर एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हम 7 दिन लिए तो 7 दिन लिए तो हमको कितना एक्स्ट्रा दिन का पैसा देना पड़ेगा? तो 7 में 3 घटा देंगे तो कितना, 4 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन का तो किराया नियत ये सबसे लेता है, हर स्टूडेंट से लेता है। तो जब हर स्टूडेंट से लेता है तो हमको 4 दिन नहीं एक्स्ट्रा हुआ। अगर मान लीजिए हम कोई किताब को 9 दिन लिए तो 9 दिन लिए तो उसमें से 3 दिन सबका नियत है, तो 3 दिन घटा देंगे तो हम एक्स्ट्रा क्या दिन लिए? 6 दिन लिए। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया है। तो चलिए एक बार हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। माना नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है, और अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा मित्रों? अतिरिक्त किराया हो जाएगा आपका y रुपया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा शर्त 1 क्या कह रहा है। शर्त 1 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम दिनों का एक नियत किराया है मित्रों। प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया पैसा अदा किया। x रुपया तो लगेगा ही, नियत किराया है। अब ससुरा इसमें से क्या होगा, अतिरिक्त किराया y है, तो 7 दिन लिया, एक लड़की है 7 दिन लिया। अब इसमें से 3 दिन का तो किराया नियत है, तो 7 में 3 घटा देंगे और ये क्या है, अतिरिक्त किराया y है। और बराबर कितना अदा किया? 27 रुपया अदा किया। तो x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 27। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। समझ पा रहे हैं? फिर नहीं समझिए। अब मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में कहा कि अगर 3 दिन तुम लोग पढ़ोगे तो 3 दिन डेमो क्लास है, 3 दिन का कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे 4 दिन होगा यानी कि 3 दिन से जैसे 1 दिन अधिक होगा तो पैसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए 7 दिन पढ़े, तो 7 दिन पढ़े तो हमको कितने दिन का पैसा देना पड़ेगा? तो 3 दिन का तो पैसा लगेगा ही नहीं, तो कितने दिन का पैसा लगेगा? तो 7 में 3 घटाएंगे, 4 दिन का। क्योंकि 3 दिन तो हमको डेमो दिया है, ये फ्री में दिया है। अब हम 7 दिन टोटल पढ़ लिए तो हमको कितने दिन का पैसा देना पड़ेगा? 4 दिन का देना पड़ेगा। तो वही इस कथा में वही कहता है। समझ पा रहे? अब शर्त 2 में क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 2 में कहता है कि सूरज ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने पर 21 रुपया अदा किया, यानी कि x रुपया तो देगा ही देगा। वो 5 रुपया यानी कि 5 दिन तक वो रखा, 3 दिन तो नियत है, तो यहां से y गुना कर देंगे। कितना रुपया अदा किया? 21 रुपया अदा किया। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर 21, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 4y बराबर 27, ये हुआ इक्वेशन 1, x प्लस 2y बराबर 21, ये हुआ इक्वेशन 2। हल करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तो निकल गया। नियत किराया बराबर, इसलिए नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा? क्या माने थे हम लोग? x माने थे। तो x का मान कितना आया मित्रों? x का मान आया है 15 रुपया। और अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा मित्रों? हम लोग क्या माने थे अतिरिक्त दिन का किराया? तो y रुपया माने थे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है, छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल। उसके हॉस्टल का मंथली खर्च, व्यय मतलब होता है खर्च का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग नियत है, सबको खर्च करना है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है, यानी कि कितना भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी का नाम है ए, 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया टल में वो देता है,
ठीक है। 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया वो देता है पैसा, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है और वो 1180 रुपया देता है। तो नियत खर्च कितना है, मतलब मंथली खर्च कितना है, और इसके बाद एक्स्ट्रा पॉकेट खर्च। नहीं कहते हैं कि पापा पॉकेट खर्च नहीं दीजिएगा एक्स्ट्रा, अगर कहीं हॉस्टल में रहते हैं या कहीं रूम में रहते हैं बाहर में, तो आप पापा से मंथली मांग लेते हैं, पापा 5000 भेज देते हैं, हर मंथली भेज देते हैं, ये है नियत खर्च। इसके बाद एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, सिगरेट पीने में एक्स्ट्रा खर्च, चाय पीने में एक्स्ट्रा खर्च लगता है। तो आप पापा से मांगते हैं, तो ऐसे कैसे मांगिएगा कि पापा दीजिएगा 5 टका सिगरेट पियेंगे, एक्स्ट्रा पैसा दीजिएगा तो सिगरेट पियेंगे, देंगे गर्दा उड़ा देंगे पापा, सब सिगरेट और चाय पिलो हो जाए। वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा खर्च हुआ, यानी कि अतिरिक्त खर्च हुआ। तो वही अतिरिक्त कितना खर्च है उसको हम लोग निकालते हैं। तो माना नियत खर्च या व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो शर्त 1 क्या कह रहा है मित्रों, शर्त 1 कहता है कि एक व्यक्ति, एक छात्र ए है, एक्स नियत खर्च तो करता ही है, लेकिन प्रतिदिन वो भोजन, अतिरिक्त भोजन करने के लिए उसको y रुपया अदा करना पड़ता है। तो क्या दिन भोजन करता है, 20 दिन, तो 20y बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा मित्रों। ये हुआ आपका इक्वेशन 1। फिर शर्त 2 में क्या कहता है, छात्र बी 26 दिन भोजन करता है, यानी अतिरिक्त भोजन जो है 26 दिन करता है, तो 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180 है का, 1180, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हल कीजिए ना, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, ये होगा इक्वेशन 2। माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, माइनस 6y बराबर हो जाएगा माइनस 180। तो y का मान निकल जाएगा यहाँ 30 और x का मान निकल जाएगा आपका 30 दूनी 60, 600, यहाँ आपका निकल जाएगा 400। समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहाँ हो जाएगा, आपसे पूछा है नियत व्यय, नियत व्यय मतलब x का मान कितना आया, 400 रुपया मित्रों, और अतिरिक्त दिन का, यानी कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, भोजन का मूल्य हम लोग क्या माने हैं, y, तो ये हो जाएगा आपका 30 रुपया। ये हुआ आपका आंसर। समझ पा रहे मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।